बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम इन फिराका वराना तनाज़ात का जायजा लेते हैं जो अब्बासी खिलाफत के 26वें खलीफा अल-कायम के दौर की खसूसियत रखते हैं। तारीखी रिकॉर्डों और इल्मी तशरीहात की तफसीली खोज के जरिए हमारा मकसद इन तनाज़ात के असबाब और नताइज पर रोशनी डालना है। हम ये बयान कर रहे हैं कि इस हंगामा खेज दौर में इन तकसीमों ने अब्बासी खिलाफत की हुक्मरानी और इस्तेहकाम को किस तरह मुतासर किया। तो दोस्तों, अल-बसीरी के मरने और इसकी बगावत के खात्मे के बाद सल्जूकियों को अल-कायम की खिलाफत वाहिद गालिब ताकत इसके तौर पर छोड़ दिया गया। वो इस सिलसिले में खरीदारों से मिलने जाते थे। हालांकि सुन्नी सल्जूकी मजहबी मामलात में अल-कायम के साथ ज्यादा करीब थे। अल-कायम के दौरे हुकूमत के इस हिस्से में फिरका वराना तनाज़ात एक नुमाया मसला था। 1067 में शाफी कानूनी मकतब से मुंसलिक एक मदरसा बगदाद के निजामिया के इफ्तिताह से मुतल्लिक एक काबिल जिक्र वाक़या इसके आगाज ने हम्बलियों के साथ तनाव को भड़का दिया। अल-कायम पहले जोग सुल्तान से मशवरा किए बगैर काम करने से गुरेज़ा था और बिलाखिर सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रहा। फखरुद्दौला मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्न जहर को अल-कायम ने 1062 में वजीर मुकर्रर किया था। फखरुद्दौला आया और इसे ताइफ, अजाजी, लबास और फखरुद्दौला के लक़ब से नवाजा गया। सब्त इब्न जोजी के मुताबिक इन्हें अज़ाफी लक़ब शरफुल वज़ारा भी दिया गया था। फखरुद्दौला का पहला दौर 1068 तक जारी रहा, जब इसे खिलाफत वर्जियों के सिलसिले की वजह से बरतरफ कर दिया गया था। वजूहात में बगैर इजाजत के ही अल-हजरा में इसकी मौजूदगी और अदुदुल्लाह का रस्मी लिबास पहनना शामिल था। अबू अली इब्न बड़ा की डायरी के मुताबिक बर्खास्तगी बरोज मंगल 9 सितंबर 1068 को हुई। फखरुद्दौला मायूस और माजरत ख्वाह और आंसू बहार मुआफी मांगने वाला था। इसे जुमरात की रात 11 सितंबर को बगदाद से बहर ले जाया गया और वो बनु माजियाद के हुक्मरान नूरुल-दौला दोबिन्स के दरबार में सफर करके खत्म हुआ। जबकि इब्न सीर और अल-बंदरी कहते हैं कि यह फलूजा में था। इसका सामान बाद में इसके पास भेज दिया गया। फखरुद्दौला की जगह वजीर बनाने का मुकाबला सख्त था। 3 मुख्तलिफ अमीरानों पर संजीदगी से गौर किया गया, लेकिन इनमें से किसी ने भी कामयाबी से वजीर का ओहदा संभाला। खुलफा का इब्तदाई इंतखाब अबू यला था, अबू शौजा दौली के वालिद, लेकिन इनका इंतकाल 11 सितंबर को हुआ। इससे पहले कि फखरुद्दौला भी बगदाद छोड़ चुके थे, एक और इब्तदाई तौर पर आगे निकलने वाला ज़हीम इब्न अब्दुर रहीम था, जिसे एक खत भेजा गया था ताकि इसे वजीर के इंतखाब के बारे में मुतला किया जा सके। इससे पहले कि कोई खलीफा की तवज्जो में इसका तलख माजी आए और अल-बसीरी की वफात के हिस्सा था। 1058 में अपनी बगावत के दौरान और इसने खलीफा के महल को लूटने और हरम की ख्वातीन पर हमला करने पर हिस्सा लिया था। इस मौका पर नवंबर के आखिर में इब्ने बना ने लिखा है कि अफवाह गर्दिश करने लगी थी कि अल-कायम फखरुद्दौला को वजीर के तौर पर बहाल कर देगा। किसी वक्त एक और उम्मीदवार अबुल अला नामी हम्बली को समझा जाता है, लेकिन इसने कभी ओहदा नहीं संभाला। दनी ऐसा नूरुल-दौला दनी फखरुद्दौला की तरफ से खलीफा से अल्तजा कर रहा था। बिलाखिर फखरुद्दौला को वजीर के तौर पर खिदमत करने के लिए वापस लाया गया। इंतजामी एहलकारों का एक ग्रुप 7 दिसंबर बरोज इतवार बगदाद वापसी से कबल इनसे मुलाकात के लिए निकला। इब्ने अबना की डायरी में इनके बगदाद में दोबारा दाखिल होने की तारीख बुध 10 दिसंबर 1068 बताई गई है। हजूम देखने के लिए आया और वो फौजियों, दरबारियों और सरकर्दा शख्सियात से मिले। 29 दिसंबर को इनके लिए एजाजी लिबास तैयार किए गए थे और वो बुध 31 दिसंबर को इन्हें अता किए गए थे। दूसरे दिन लोग मुबारकबाद देने गए। फिर 2 जनवरी 1069 बरोज जुमा वो इज्जत के लिबास में घोड़े पर सवार जामिया अल-मंसूर गए। एक बार फिर हजूम इसे देखने के लिए जमा हो गया और कुछ जगहों पर उन्होंने इस पर
सिक्के भी छिड़के। ऐसा नहीं लगता था कि अलकायम को फरकतुल्दौला के खिलाफ कोई रंजिश थी और इसने इसे और इसके बेटे अमीदुद्दौला को वसीह पैमाने पर फराइज सौंपे थे। 1071 के आसपास के किसी फखरुद्दौला और सल्जूकी इंतजामी के दरमियान एक सफारती झगड़ा हुआ जिसमें इज्जत के लिबास के तबादले में ताखीर शामिल थी। जब अलब अरसलान 1072 में फौत हुआ तो बनु जहीर को सरकारी शौक की निगरानी के साथ साथ अलकायम और नैल सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह अव्वल के दरमियान वफादारी और एजाजी लिबास के रस्मी तबादले की तबादली जिम्मेदारी सौंपी गई। 26 सितंबर 1073 को फखरुद्दौला ने मुतनाज़ा हम्बली आलम इब्ने अकील के खलीफा के मजलिस में अपने अकायद के अवामी रद्द अमल पर दस्तखत करने की निगरानी की। मरजाद की यह दस्तावेज अपनी नवीद की वाहिद दस्तावेज है जो दरमियानी उम्र से लेकर आज तक मुकम्मल तौर पर जिंदा है। इस वाक़या ने 11वीं सदी में बगदाद में रवायत पसंदी के अरूज को निशानजद किया। इस और साबका खलफा के दौर में अदब, खासतौर पर फारसी अदब मवीद के सरपरस्त में परवान चढ़ा। मशहूर फलसफी अल-फराबी का इंतकाल 950 में हुआ। अल-मतबी मशरक में अरबी शहरों में सबसे बड़े और खुद एक अरब के तौर पर तस्लीम किया गया 965 में, और फारसी अबुल अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना 1037 में, बहरीन में 1058 में अब्दुल कैस कबीले का अरकान और 1000 साल इस्माइली कुरमती रियासत के दरमियान अलकायम के नाम पर खुतबा पढ़ने का तनाज़ा ने अबुल हलौल अल-अलूम की क़यादत में बगावत को जन्म दिया जो खत्म हो गया। करामाती हुक्मरानी और करामाती रियासत के खात्मे का बैच बनी जो बिलाखिर 1067 में अल-हसा में मदूम हो गई। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इस वक्त अब्बासी खिलाफत के 26वें खलीफा अलकायम का खानदान को बयान किया जाएंगे। तो कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।